इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को सारी उम्मीद अमेरिका से है। ख्वाजा आसिफ ने कहा अगले हफ्ते ट्रंप सऊदी आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उससे पहले रास्ता जरूर निकालेंगे। यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका के सामने अपना कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए तैयार है और इंतजार कर रहे हैं अगले हफ्ते का। कह रहे हैं कि ट्रंप सऊदी आ रखे हैं और हमें उम्मीद है कि उससे पहले रास्ता जो है जरूर निकालेंगे। इसमें सबसे बढ़िया रिएक्शन जो है वो दीपक वोरा सर ही देंगे। दीपक वोरा सर, ये किस बात की उम्मीद पाले बैठा है पाकिस्तान? ये किस हक से कह रहा है कि चीन हमारे साथ है, ट्रंप हमारे साथ है? ये कौन सा गैंग बना रहा है पाकिस्तान? ये सुना है कि चीन में जो शराब बिकती है, माओताई उसको कहते हैं, वो बहुत प्रभावशाली होती है और शायद पाकिस्तानी लोग भी वो पीने शुरू कर दी है, उनको खैरात में मिलती है। मैं जब वहां होता था मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, पीता नहीं था पर उसको खुशबू बड़ी अच्छी थी, चावल से बनाई जाती। मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, चीन क्या चाहता है? चीन अपने इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, क्योंकि चीन भी तो इस्लामिक देश है, क्यों मदद करेगा उसकी? चीन ने कई बार कहा है कि मुझे ताइवान चाहिए। अरे पाकिस्तान गया अमृतसर के छोले खाने, उसने क्या लेना देना है? पाकिस्तान को क्यों टॉलरेट करता है? सिर्फ एक रॉटवाइलर कुत्ता पाल रखा है, कहता है भारत को भौंको तो वो भौंकता है, नॉर्थ कोरिया को भी पाल रखा है, जापान को भौंको तो भी भौंकता है, और कुछ नहीं। उसके लिए इंटरेस्ट ताइवान है। मुझसे क्यों पंगा लेगा? फिर सारी दुनिया उसके बरखिलाफ हो जाएगी। जो विदेशी कंपनियां वहां पे पूंजी निवेश करती हैं, कहते हैं यार तुम तो जंग कर रहे हो, वो भाग जाएंगे वहां से। अब देखिए, जब से पिछले साल से पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब थी, $10 नहीं आए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दीपक वोरा जी, और देखिए दिन में सपने पाकिस्तान देख रहा है, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रखी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा हम अगले लेवल के लिए तैयार हैं, डीएस्केलेशन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर ताकतें इंटरवीन करती हैं, हमें अपने गार्ड्स जो है वो डाउन नहीं करने चाहिए। जिस तरह से ये बढ़ रहा है, ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। अगला न्यूक्लियर वॉर हो सकता है तो सारे तमाशबीन भी इसके लपेटे में आ जाएंगे। मतलब ये डरा रहा है, बता रहा है, या खुद खौफजदा है? मतलब पाकिस्तान में इतना ज्यादा कंफ्यूजन इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो कि एक पल में कुछ बयान, दूसरे पल में कुछ बयान, एक पल में परमाणु हमले की धमकी कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, उस विकल्प पर, और दूसरी तरफ ये कहना चाह रहा है कि हमें रोक लो। दरअसल ये क्या पूरे विश्व समुदाय के सामने ऐसी पोस्चरिंग कर रहा है कि कोई तो आकर के साहब हमें बर्बाद होने से बचा लो? ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये राजकिशोर? नहीं, बिल्कुल देखिए, वो फिर वही नाभिकीय हमले की जो उसने धमकी दी है, वो चाहता है कि इसी तरीके से जो है पश्चिमी देश, खासतौर से अमेरिका, इस पर इंटरवीन करे, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर हमले की बात आती तो लोग आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो है ना अति हो चुकी है और सब जान चुके हैं कि इसमें क्या होता है। अगर किसी को बचाने के लिए भी एक रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो रिक्वेस्ट भी नजर नहीं आ रही है। धमकी भी दे रहा है न्यूक्लियर पावर की, ये भी कह रहा है कि देखिए अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है, और दूसरी तरफ अपना कटोरा लेकर भीख भी मांग रहा है कि भैया हमें बचा लो, हम भारत का सामना नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए तो तमीज, तहजीब और थोड़े से संस्कार होने चाहिए ना। भिखमंगों से क्या आप उम्मीद रखते हैं? और भीख लेकर भी लड़ाई झगड़ा, जो राउडी अभी जैसे दीपक सर ने कहा कि वो अलग किस्म के नशे में है, वो मतलब वो किस शराब का नशा है, किसका नशा है, लेकिन वो जहालत का नशा है।